परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर देव जी ने अपनी जानकारी स्वयं ही आकर के इस काल के लोक में प्रदान की। तत्व ज्ञान का प्रचार किया, उसको लिपिबद्ध करवाया, जो आज इस बिचली पीढ़ी के काम आया। परमेश्वर कबीर जी ने आकर के हमें भक्ति विधि को समझाया, बहुत ही साधारण लैंग्वेज में, बहुत ही साधारण भाषा में, जिसको संत भाषा कहते हैं। लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, गद्य और पद्य भाग के माध्यम से बहुत ही सिंपल वे से, साधारण तरीके से वो अनमोल ज्ञान हमें दिया, जो वेदों और गीता आदि पवित्र सदग्रंथों में लिखा हुआ था। ये पवित्र सदग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे थे और हमारे पूर्वज श्रद्धालु जिस समय परमात्मा यहाँ आए, आज से 600 वर्ष पूर्व, वो संस्कृत भाषा से अपरिचित थे। संस्कृत भाषा के पढ़ने का केवल एक वर्ग को अधिकार था, जिसको ब्राह्मण कहते थे। उन संस्कृत के पढ़ने वालों को सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं था, और सृष्टि रचना को केवल परमात्मा ही बता सकता है, क्योंकि परमात्मा की रचे हुए विधान को, परमात्मा के रची हुई सृष्टि को वो ही बता सके है। दूसरा तो अटकल लगा सकता है, गपौड़ पेल सकता है। तो परमात्मा ने प्रत्येक युग में आके अपने इस तत्व ज्ञान का डंडोरा पीटा। परमेश्वर जी कहा करते थे कि वेद हमारा भेद है और मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। कबीर परमेश्वर जी जो बनारस में, काशी शहर में एक दानक की भूमिका कर रहे थे, एक जुलाहे की भूमिका कर रहे थे, और साथ में वो तत्वदर्शी संत बनकर अपना प्रचार भी, अपने मूल उद्देश्य को भी कर रहे थे। उसमें परमेश्वर कहा करते थे कि ये चारों वेद मेरी ही महिमा गा रहे हैं, मेरे विषय में जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। मेरे सतलोक में तुम नहीं जा सकते, जहाँ पूर्ण मोक्ष होता है। तो उस समय के वो नकली गुरुओं ने, जो नकली ऋषियों ने, महर्षियों ने, उन तत्व ज्ञानहीनों ने परमेश्वर कबीर जी की बहुत बुराई की जनसाधारण में, कि वो अपने आप को खुदा कहता है, वो अपने आप को परमात्मा कहता है, वो कहता है मैंने ही सारे ब्रह्मांड रचे हैं और वेदों में मेरी ही महिमा है। तो वो नकली लोग कहा करते थे, ऋषि, महर्षि, गुरु, ब्राह्मण, कि ये संस्कृत भाषा नहीं जानता है, इसको क्या पता वेदों और गीता में क्या लिखा है, ये झूठा है, कपटी है, इसकी बातों में बहकावे में मत आना, ये वेदों और गीता के विरुद्ध बोलता है। तो पुण्यात्मा, परमात्मा इसी उद्देश्य से आए थे कि ये नकली लोग इस संस्कृत की आड़ में पूरे मानव समाज को मूर्ख बना रहे हैं। ये न तो पवित्र पुराणों को समझ रहे हैं और न ही पवित्र वेदों और गीता जी को समझ रहे हैं। ये दंत कथा, लोक वेद सुनाकर सारे मानव समाज को काल के जाल में फंसाए बैठे हैं। इसलिए परमेश्वर ने अपना ज्ञान साधारण भाषा में बोला, जिसको जन साधारण आम व्यक्ति समझ सकता है। उसमें सभी लैंग्वेजों का
जो भारतवर्ष में प्रचलित थी उस समय, फारसी, उर्दू, हिंदी, पंजाबी और भी जो आसपास के क्षेत्र में जो बोली जाती थी, सभी भाषाओं का उसमें समावेश किया हुआ है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र का, भारतवर्ष या इंडिया का, पूरे विश्व का व्यक्ति भी समझ सकता है। उस अनमोल ज्ञान को इन व्याकरण के प्रभुओं ने, इन व्याकरण के ऊपर अड़े हुए अज्ञानियों ने ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि कबीर ने तो बोलना भी ना आता है। और भी जो परमेश्वर से परिचित महापुरुष थे, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय दादूदास साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, मुल्कदास साहिब जी, इनकी वाणी को भी रिजेक्ट कर दिया कि इनको उच्चारण भी नहीं करना आता। निर्भय को निर्भव, निर्भव पता नहीं क्या बोलते हैं। अरे भले आदमियों, एक बालक तोतला बोल रहा है, तोतला बोलता है, हकला कर बोलता है, लेकिन उसकी माता उसके सारे कोड वर्डों को समझ लेती है। उनके परिवार वाले सारे समझते हैं भी वो दूध पीने की चेष्टा कर रहा है, या पानी मांग है, या भूख लाग रही है, या कोई और वस्तु की डिमांड है। और तोतला बोलता बालक माता पिता को और घना प्यारा लग गया करके, वो छोटा छोटा होता उसमें। तो ऐसे ही परमात्मा ने वो यथार्थ ज्ञान जो सच्चे हृदय से और सत्य कहा गया होता है, जिसको ये हम पढ़ते और बोलते और सुनाते हैं, उसको परमात्मा अत्यधिक प्रसन्न होता है। बजाय जिन नकली ऋषियों महर्षियों के अनुभवों की पुस्तक हम पढ़ते हैं, उसमें कोरी झूठ लिख रखी होती है। तो उनके पढ़ने से, उन पुस्तकों के पढ़ने से प्रभु नाराज होता है, चाहे वो कितने ही शुद्ध अक्षरों में लिख रखे। अब झूठ को चाहे कितना शुद्ध अक्षरों में बोल ले, वह झूठ ही है, वह हानिकारक ही है। तो परमात्मा ने वो ज्ञान हमें आकर बताया था। क्या कहा था? भाई गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। कि गुरु जी के बिना, बिना गुरु के आप दान देते हो, आप नाम जाप करते हो, ये व्यर्थ है। यदि मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो अपने इतिहास, अपने सदग्रंथ वेदों और पुराणों को देख लीजिए। फिर परमात्मा कहते थे, भाई राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। जैसे मानव समाज भ्रमित हो चुका है, जिस भी संत या पंथ से वो संबंधित हो जाता है, जहाँ उसके विचार सुनता है, प्रत्येक के विचार अपने अपने न्यारे न्यारे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। अब जैसे राधा स्वामी पंथ, ये हिंदुस्तान में एक नंबर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रखता है, एक नंबर पर है। और इनका भी विधान यही है। कबीर जी की वाणी पढ़कर ये कहते हैं कि वक्त गुरु का होना अति आवश्यक है। ये ठीक बोलते हैं। और ये भी कहते हैं कि वक्त गुरु नहीं है जिनका, वो उनकी साधना व्यर्थ है, वो काल के एजेंट, काल के मुख में जाएंगे। तो श्री शिवदयाल जी महाराज जो राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक हैं, उनका कोई गुरु नहीं है। तो ये तो वहीं से ही बात बिगड़ दी। आगे से नकली गुरु बनाए रहो एक दूसरे ने, क्या लाभ हुआ उससे? तो यहां भी फिर विचलित हो जाता प्राणी जब उसको तत्व ज्ञान से परिचित होता है वो, कि भाई शिवदयाल जी ने कोई गुरु नहीं बनाया। इसीलिए तो भूत बनकर और बुक 21 में बोला। तो पुण्यात्माओं, 21 में बोला, 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 21
कोई कहता है गुरु की आवश्यकता ही नहीं, स्वाध्याय कर ले। कोई कहता है कोई एक गुरु बना लेना चाहिए, गुरु के बिन मोक्ष नहीं। अरे भले आदमियों, फिर क्या उदाहरण देते हैं कि नारद ने झीमर गुरु बनाया था। झीमर जो मछियारा था, मछली पकड़ा करता, और उस कालू झीमर ने उसका उद्धार कर दिया। तो यहां आकर डट गए कि कोई किसी ने गुरु बना ले, गुरु होना चाहिए। नहीं, ये भूल है इंसान के। गुरु पूरा हो और चेला भी आखिरी सांस तक मर्यादा में रहे, तब मोक्ष होता है।